नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 2026 के अंतर्गत अगर आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं, तो ऐसे में हमारी एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि हमें जो भी सोलर सिस्टम लगवाना है, उस सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो सोलर पैनल यूज़ होने हैं, वो होने हैं एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। और ये बात हम अपने वेंडर से भी कहते हैं कि हमें हमारे सिस्टम में एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल चाहिए और वेंडर आपके इस पैनल को आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी कर देते हैं। और यहीं पर हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई मैंने सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाया है तो हमें सबसे अच्छा आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। पर यहीं पर आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो हर एक फंक्शन को रन करता है, जो सोलर सिस्टम का दिमाग है, वो है उसमें लगने वाला इन्वर्टर। पर हम इन्वर्टर की बात नहीं करते। वेंडर जो इन्वर्टर चाहता है वो इन्वर्टर आपके यहाँ लगा देता है, जहां उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर फीचर्स की बात करें तो 99.99% ऑफ इन्वर्टर्स के अंतर्गत आपको सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों अगर पॉइंट वन की भी बात करें तो मार्केट में ऐसे आज से 10 ब्रांड हैं जिसके अंतर्गत आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, बेटर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक सोलर सिस्टम का दिमाग, मतलब उसमें लगने वाले इन्वर्टर्स के 6 ऐसे प्रोडक्ट या 6 ऐसे ब्रांड स्पेसिफिक नेम। और सिर्फ नेम के पर्पज पर हम उन्हें पिक नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें पिक कर रहे हैं उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के पर्पज पर। क्योंकि अगर हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि टॉप कॉन टेक्नोलॉजी को मैनेज करना हर इन्वर्टर के बस की बात नहीं है। तो कैसे आप अपने लिए बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं अपने सोलर सिस्टम से, कौन से हैं वो ब्रांड, और क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सोलर इन्वर्टर्स के अंतर्गत होने चाहिए, आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ हर एक चीज क्लियर करूंगा। और मेरी गारंटी है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो 100% आपके काम आएगी। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए उसके बाद ही लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर हम इन्वर्टर की बात करें, सोलर इन्वर्टर्स की, तो आपको 4 टाइप के सोलर इन्वर्टर्स देखने को मिलते हैं। पहला आपको मिलता है ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, दूसरा मिलता है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, तीसरा मिलता है हमारा ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, और चौथा इन्वर्टर मिलता है हमारा माइक्रो इन्वर्टर, जिसको हम लोग डायरेक्ट हर इंडिविजुअल सोलर पैनल में इंस्टॉल कर देते हैं। तो इनमें से अगर आप कोई भी इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, तो जो मैं स्टार्टिंग के 6 पॉइंट या 5 पॉइंट बताने वाला हूं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद इन पॉइंट्स को बताने के क्लियर करने के बाद मैं आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आप उनमें से भी कोई प्रोडक्ट अगर पिक करते हैं तो ये मानिएगा कि आप अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं। सबसे नंबर एक चीज कि अगर हमने सोलर पैनल टॉपकॉन लगा कर रखा है तो इन्वर्टर की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, कितना वो कन्वर्जन करके हमें दे पा रहा है। मार्केट में जो आपको इन्वर्टर देखने को मिल रहे हैं कॉमनली उनकी इफिशियंसी 95% के अप्रॉक्स होती है। पर ये अब पुरानी बात हो चुकी है। आज की डेट में आपको जो इन्वर्टर पिक करना है उसकी इफिशियंसी अप्रॉक्स 97% तो होनी चाहिए। कि अगर हम सोलर पैनल से 100 ले रहे हैं तो कम से कम 97% हमारा उसका कन्वर्जन हो रहा है, तभी तो हमें आपको टॉपकॉन लगाकर फायदा है, वरना हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको इफिशियंसी पर फोकस करना है, कम से कम 97% और 98% हो तो वेल एंड गुड रहने वाली है। और इस सीरीज में जो इन्वर्टर बताऊंगा उनमें से किसी की इफिशियंसी 97% से कम नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पर आती है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर हम टॉपकॉन, एचजीटी या कोई भी बेस्ट सोलर पैनल लगा लें, आप एक कॉमन सी चीज सोचिएगा, अगर हम उसमें पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का सिस्टम लगा दें तो क्या हमें उसका आउटपुट का फायदा मिलेगा? तो उत्तर है जी नहीं। क्योंकि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है एमपीपीटी, तो हमें वहां पर एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। पर ऐसे में अगर सिंगल एमपीपीटी है तो भी गुड है। पर अगर आपको ड्यूल एमपीपीटी का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको ड्यूल ट्रैकर्स एमपीपीटी के मिल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वर्टर वही साबित होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगवाने से पहले पहले क्लियर कर लें कि एमपीपीटी है या नहीं। एमपीपीटी के साथ अगर ड्यूल एमपीपीटी है तो बहुत अच्छी चीज होने वाली है। तीसरे नंबर पर आता है वाईफाई।
दोस्तों वाईफाई कहने के लिए तो बहुत एक लग्जरी आइटम लगता है कि हमारे इन्वर्टर में वाईफाई लगा है, पर दोस्तों ये लग्जरी के साथ साथ एक बहुत ही बेनिफिशियल फीचर होता है आपके इन्वर्टर में, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल पे हर एक चीज ट्रैक कर सकते हैं, हर एक चीज देख सकते हैं। क्योंकि हर आदमी हर टाइम अपने इन्वर्टर के पास जाकर उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है। फ़ोन हमारे हमेशा पॉकेट में रहता है, तो हम उस फ़ोन के माध्यम से उसकी सारी गतिविधियाँ, सारे इनपुट, आउटपुट्स, कितनी जनरेशन है, कितना हमारा यूजेज़ हो रहा है, सब कुछ वाईफ़ाई के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो ये हमारा वाईफ़ाई का ऑप्शन भी आपके इन्वर्टर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर पर आती है ब्रांड वैल्यू। अब ब्रांड वैल्यू सिर्फ़ ब्रांड के हिसाब से नहीं यहाँ पर नोटिस करेंगे। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल नई कंपनी मार्केट में आई है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आई है, तो उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आफ्टर सेल सर्विसेज पे भी ध्यान देना है। और दूसरी चीज कि जो इन्वर्टर हम ले रहे हैं उसकी वारंटी कितनी है। अब काफी कंपनियां हैं 2 से 3 साल 4 साल भी वारंटी ऑफर करती हैं, पर अगर आप ऑन ग्रिड या हाइब्रिड ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वारंटी मिनिमम 5 साल से लेकर 10 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इससे कम वारंटी है तो कहीं ना कहीं अगर इन्वर्टर खराब होता है तो आपकी जेब पर बहुत लोड पड़ने वाला है। आपको चाहे उसके साथ सब्सिडी भी मिल जाए या कुछ और बेनिफिट्स भी हो जाए, पर अगर इन्वर्टर जल्दी खराब हो गया तो आपको और ज्यादा अमाउंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जहां आपका सोलर सिस्टम आपके जेब खर्च को कम करने वाला था, ये कहीं ना कहीं इसको ज्यादा कर देगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और 99% लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते, जबकि मैं बोलता हूं ये सबसे जरूरी चीज है किसी भी सोलर इन्वर्टर के लिए, और वो है इनपुट करंट। और वो कितना इनपुट करंट फेस कर सकता है, कितना इनपुट करंट ले सकता है। तो कंपेटिबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे कई सारे इन्वर्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको 13, 14, 15 की इनपुट करंट कंपेटिबिलिटी देखने को मिल जाती है। पर क्या अगर हम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो क्या इतनी कंपेटिबिलिटी सही है या नहीं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की हम लोग बात करें तो एक साइड से करीब 13 एम्प का करंट जनरेट करता है। तो अगर ऐसे में हमारा इन्वर्टर 14 या 15 एम्प तक का ही सपोर्ट करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमारा एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पैनल बाइफेशियल आता है, मतलब फ्रंट से तो ये 13 जनरेट कर रहा है, और जब इसका बाइफेशियल भी काम कर रहा है तो 3 से 4 एम्प और ज्यादा कर रहा है। मतलब हमारा सिंगल जो सोलर पैनल है वो करीब 15 से 17 एम्प तक का करंट जनरेट कर रहा है। तो ऐसे में अगर इन्वर्टर हमारा 15 एम्प उठा पाएगा तो डेफिनेटली इन्वर्टर में आगे चल के प्रॉब्लम आएगी और हमें एक सही आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका इन्वर्टर कम से कम 18 एम्प का इनपुट करंट फेस करने की कैपेसिटी रखनी चाहिए, तभी तो आपको एन टाइप टॉपकॉन लगाने का फायदा है, अन्यथा नहीं है। तो ये तो बात हो गई हमारे उन की फीचर्स की जो आपके इन्वर्टर में होने चाहिए। आप कोई भी ब्रांड का इन्वर्टर ले लीजिएगा, उसमें अगर आप ये फीचर्स मिलते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। पर अब इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 5 से 6 ब्रांड्स के बारे में भी बताऊंगा, तो चलिए एक एक करके हम उन ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। दोस्तों इस सीरीज में जो हमारा पहला इन्वर्टर आता है वो एक चाइनीज ब्रांड है जो कि डे के नाम से आता है। आपने इसके बारे में भी बहुत सुना होगा। इसके साथ ही इसकी गारंटी वारंटी आपको इंडिया में अवेलेबल है, तो अगर आप इसकी तरफ जाना चाहें तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो डे का जो फीचर्स है उसमें से इस इन्वर्टर की इफिशियंसी 97.5% है। इसके अंतर्गत आपको ड्यूल एमपीपीटी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। साथ ही इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 70 से 500 वोल्ट तक रहने वाला है। वारंटी 5 साल ऑफर करती है कंपनी। डीसी इनपुट करंट इसमें आपका 18 एम्पियर है, तो अगर आप टॉपकॉन लगा रहे हैं तो डेफिनेटली पूरी तरीके से ये इन्वर्टर आपके टॉपकॉन के लिए कंफर्टेबल होने वाला है। इसके बाद अगला नंबर आता है एक इंडियन ब्रांड का जो कि है लूम सोलर। लूम सोलर भी बहुत अच्छे सोलर के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं और मार्केट में सेल भी कर रहे हैं। अगर इनके इन्वर्टर्स की हम लोग बात करें तो इसकी एफिशिएंसी भी आपको 97.5% देखने को मिल जाती है। सिंगल और ड्यूल एमपीपीटी दोनों का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, तो अगर आप ड्यूल एमपीपीटी की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक बेस्ट डिसीजन लेंगे अपने इन्वर्टर में। अगला आता है इसका वोल्टेज, तो 50 से लेकर 500 वोल्ट तक रहने वाला है। इसकी वारंटी आपको 5 साल मिलती है जाके, और इसका डीसी इनपुट करंट 20 एम्पियर होने वाला है कि आप टॉपकॉन लगाएं
तो आपको पूरा आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा जाके। अगला आता है हमारा एक बहुत ही फेमस बैटरी ब्रांड का नाम, जो कि है ईस्टमैन। ईस्टमैन भी इन्वर्टर हो, बैटरी हो, सोलर पैनल हो, इन सभी में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग वारंटी के साथ बना रहा है। तो अगर इसकी इफिशियंसी की बात करते हैं तो दोस्तों 97% 0.5% आपको इसकी इफिशियंसी देखने को मिल जाती है। सिंगल एमपीपीटी का ऑप्शन मिलता है जो कि खराब नहीं है। सिंगल एमपीपीटी और ड्यूल एमपीपीटी में आपको जो ऑप्शन बेटर मिले आप वो ले सकते हैं। ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं। वोल्टेज इसमें 100 से 450 वोल्ट रहने वाला है। 10 साल की वारंटी कंपनी अपने इन्वर्टर्स पर ऑफर करती है और 18 से लेकर 23 एम्प तक यहाँ पर आपको डीसी करंट का इनपुट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट इन्वर्टर की, जिसकी इफिशियंसी अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये जानकारी, ये रिसर्च पसंद आई है, तो लाइक बिना किए हुए मत जाइएगा। तो अगला आता है हमारा के सोलर का प्रोडक्ट। इसके इन्वर्टर्स आपके 98% इफिशियंसी के साथ आते हैं। सिंगल एमपीपीटी रहता है, 70 से 550 वोल्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 8 साल की कंपनी इस पर वारंटी ऑफर करती है और 20 एम्पियर का डीसी इनपुट करंट आपको इसमें देखने को मिलता है। अगला नंबर आता है गुडवी का। ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत फेमस इन्वर्टर कंपनी है और इसके इन्वर्टर भी काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, स्पेशली ऑन ग्रिड में इसके इन्वर्टर्स का कोई जवाब नहीं है। अगर इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी 98.1% होती है। आपको सिंगल और ड्यूल एमपीपीटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वोल्टेज 40 से 560 वोल्ट रहने वाला है। वारंटी इस पर आपको 5 साल की ऑफर की जाती है और इसके अंतर्गत डीसी इनपुट करंट 20 एम्प का देखने को मिल जाता है। तो अभी तक के ये 5 इन्वर्टर्स हो गए जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं छठवें इन्वर्टर्स की और ये इन्वर्टर आता है पीवी ब्लिंक की तरफ से। पीवी ब्लिंक अपने इन्वर्टर्स पर 98.6% की इफिशियंसी देते हैं, जो कि अभी तक हमारी लिस्ट में सबसे जबरदस्त रहने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको सिंगल और ड्यूल एमपीपीटी देखने को मिल जाता है। 80 से 580 वोल्ट का वोल्टेज रहने वाला है। यहाँ पर कंपनी 10 साल की जबरदस्त वारंटी ऑफर करती है और 18 एम्पियर का डीसी इनपुट करंट भी आपको इनके इन्वर्टर्स में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये 6 इन्वर्टर्स बताए। तो अगर आप इन 6 इन्वर्टर्स की तरफ जाना चाहें तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप किसी और ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं तो मैंने शुरू में जो आपको स्पेसिफिकेशन बताए थे कि ये आपके इन्वर्टर में होने चाहिए, तो उनको जरूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये इन्वर्टर आपके पूरे सोलर सिस्टम में ये डिसाइड करता है कि आपको कितना अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो सिर्फ सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी की तरफ ना भाग के इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन पर भी एक बार ध्यान जरूर दें। तो दोस्तों आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की थी, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इंफॉर्मेशन थी इन्वर्टर से रिलेटेड, मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं सोचता हूं कि मैं उस पर कहीं हद तक कामयाब भी रहा हूँगा। अगर रहा हूं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे, मुझे पहली बार देख रहे थे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।